सबका ध्यान इधर। आज हम लोग और सवाल लगाएंगे, बड़ी बड़ी सवाल लगाएंगे, ठीक ना। फिर कल से क्या नया कुछ चीज पढ़ेंगे। पहला सवाल लिखो। चलो, जिसके इसका जो सवाल नया है पूछो, फिर लगवाते हैं हम। चलो बोलो, पहला लिखो। यदि, हाँ फिजिक्स में, आप फिजिक्स है ना। यदि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप न्यूटन का बल, न्यूटन का बल किसी कण पर बोलो मत, किसी कण पर 5i कैप प्लस 2j कैप, ठीक, प्लस 3k कैप विस्थापन उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, तो किए गए कार्य की, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए, किए गए कार्य की गणना कीजिए। चलो देखो ध्यान से, देखो सबका ध्यान इधर। हमको निकालना है कार्य। क्या निकालना है जी? कार्य। चलो, प्रॉब्लम क्या है? कार्य एक अदिश राशि। कार्य क्या है? अदिश राशि है। और जब अदिश राशि होती है तो उसका हम लोग निकालते क्या? डॉट प्रोडक्ट। क्या निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट। देखो, हमें बल दिया गया है, एफ का मान 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप, विस्थापन दिए गए डिस्प्लेसमेंट, चाहे एफ लिखो चाहे डी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 5i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक। हमको निकालना किया गया कार्य, किया गया कार्य। हम लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल और विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। किसी पिंड पर लगाए गए बल और पिंड की दिशा में विस्थापन को हम लोग कहते क्या है? कार्य। यानी W बराबर होता है F डॉट S, फार्मूला होता है F डॉट S। F हमें दिया गया है 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप, S भी दिया गया है 5i कैप 2j कैप 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट में i गुणा i के साथ j गुणा j के साथ k गुणा, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी -6। यहाँ एक है ना, 3 का नाम 3, 10 3 13 में 6 घटाओ 7, कार है ना, जूल लिखोगे। कार की मात्रा क्या होता है? जूल। ये पहला प्रश्न हुआ। क्या हुआ? पहला प्रश्न, ठीक। उतार लो इसको, फिर आगे में लगवाते हैं। उतार पढ़ ले। आगे लिखो। चलो, किसी कण पर आरोपित बल, किसी कण पर आरोपित बल, किसी कण पर आरोपित बल, किसी कण पर आरोपित बल F बराबर हमें दिया गया है 3i कैप
प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। न्यूटन कण में विस्थापन, न्यूटन कण में विस्थापन यस बराबर क्या दिया है 5i कैप प्लस 4j कैप, 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप 3k कैप है, प्लस 3k कैप मीटर उत्पन्न करता है। मीटर उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। ठीक। बल द्वारा किए गए कार्य, बल द्वारा किए गए कार्य, दो चीज पूछा इसमें, और बल व विस्थापन बीच कोण ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न लिखो, पहला प्रश्न, बल द्वारा किए गए कार्य, बल द्वारा किए गए कार्य, किए गए कार्य। दूसरा लिख लो, F और S के बीच कोण, F और S के बीच, के बीच कोण हो गया। देखो ध्यान से, अब सबका ध्यान इधर। कार्य तो आराम से निकाल लोगे, फार्मूला में लिखा हूं किया गया कार्य। पहला प्रश्न देखो ध्यान से, किया गया कार्य W बराबर क्या होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर। क्यों मैं तुम्हारे मन में उठ रहा, क्यों हम ग्राफ नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि W क्या है, एक अदिश राशि है। सदिश होता क्या निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। कितना दिया आपका मान 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक। डॉट यस का मान 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। बस करना क्या जी, डायरेक्ट i गुड़ा i के साथ j गुड़ा j के साथ k गुड़ा, पांती आई 4 चौके, पांती आई कट गए 16 जूल। कार तो आ गया 16 जूल। अब निकालना है हमको क्या, कोण। क्या निकालना है, कोण। हम लोग जानते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा। उसी प्रकार से जो हम लोग लिखेंगे वेक्टर F डॉट वेक्टर S, वेक्टर F डॉट वेक्टर क्या लिखेंगे, FS cos थीटा। और हमको निकालना है कोण। क्या निकालना है जी, cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, वेक्टर F डॉट वेक्टर S बटे, ये होता क्या है, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड। सही है। यानी हमको निकालना है, ये तो निकल गया है, हमको वेक्टर S और वेक्टर F क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। तो निकाल लेते हैं आराम से, परिमाण का तरीका बताया गया है, यही मैं निकाल लेता हूँ। तो परिमाण निकालते क्या है, माड में क्या निकालते जी, सभी गुणांकों का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग माइनस, बताना कोई दिक्कत हो प्लस से लगाएंगे कि यहाँ लिखेंगे माइनस 5 का वर्ग। बताओ, 3 तो रक्का, 4 चौक, 5 पचाम, 16 9 25, 25 दूनी कड़ीम 50। रहने दो ऐसे, हल मत करो। वेक्टर एस का मान 5 का वर्ग, 4 का वर्ग, 3 का वर्ग। ठीक, चलो 5 पचम, 4 चौक, 3 तो रक्का, कितना, हर प्रोसेस चेंज रहे कुछ ना कुछ।
सब आ गए ना? दाढ़ी मिल चुका है, मारू मिल चुका है, रख दो खराब खड़क से। चलो रखो। कितना मिले वाला? 16 बटे है कितना मिला जी? कड़ीम 50 ये भी है, गुड़े कड़ीम 50 ये भी। बताओ तो क्या गया? कास थीटा बराबर 16 बटे कड़ीम, कड़ी हट जाएगी ना, 16 बटे 50 काटो। 4 बटे कितना गया जी? 25। अब तुमको मान तो मालूम नहीं होगा, लेकिन थीटा बराबर कास इनवर्स तो काटा हूं। अच्छा 8 बटे 25। कास गए उधर ना, तो कास इनवर्स 8 बटे 25 उत्तर आगे उतार लो। उतार फटाक से। हमको निकालना है थीटा का मान। जब कॉस उधर जाके इनवर्स बन जाए क्या हो जाएगा जी? इनवर्स। हाँ डाल लो। चलो देखो ध्यान से, हर प्रश्न चेंज रहेंगे थोड़ा थोड़ा। देखो किसी कण पर 4i के प्लस जे के प्लस 2k के न्यूटन का बल लगाकर उसे इतना मीटर से इतना मीटर क्या कहता है? बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। यानी कोनो कण पॉइंट ए पर था और पॉइंट ए पर इतना उसका मान था, फिर मैंने कितना बल लगाया? इतना बल लगाया और बल लगा कहाँ पहुंचा दिया उसको? बी पर। तो पहले विस्थापन में परिवर्तन निकालोगे ना जी। बल तो तुम्हें दिया गया है, कितना बल दिया है? 4i के जे के प्लस ए D1 है। क्या है जी? ये क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं S1, चाहे मान लो चाहे क्या कह दो S1, तो जो तुम्हारा मन का है तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। चलो हमको निकालना है D। क्या निकालना है जी? D। और हमेशा तुम लोग जानते हो कभी भी पहले में से अंतिम नहीं घटाया जाता। कहाँ घटाया जाता है? अंतिम में से पहला। ध्यान रहे, कोई चीज हम परिवर्तन मतलब ही होता है हमेशा अंतिम से पहला। तो D2 माइनस D2 कितना है बताओ? इतना 14i के 13j के प्लस 5 आ रहा है ना, माइनस कितना है D1 i के प्लस k के घटा दो 14i के प्लस 13j के प्लस 5 घटाओ इसको 3i के 2j के k के 14i में 3 घटाओ 11i के, इसको घटाओ 11j के 5 में से घटाओ। हमको निकालना है W। तो W और क्या होता है? F इंटू डी, चाहे S लिखो। F दिया गया है 4i के J के 2k के कितना? I के J के k के 11 चौके 11 कम 4 दूनी 44 11 55 55 8 63 जूल। उतारो। देखो ध्यान से, सबका ध्यान इधर। कराया कि C का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो सदिश A बराबर हमें इतना दिया गया है और B बराबर इतना दिया गया है। कराया कि दोनों परस्पर लंबवत हैं। और ध्यान दो, कभी भी कोण पूछे या लंबवत कहे, कभी भी तुम क्रॉस प्रोडक्ट मत लगाया करो। क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट में तुमको करना क्या पड़ेगा? गुणा पूरा करना पड़ेगा। I J के अलग लिखोगे तब जा निकालोगे।
बहुत लंबा निकले कभी नहीं वैसे। और जब भी कोण पूछे एंगल का नाम ले, ठीक, लंबवत का है तो हमेशा लगा करो डॉट प्रोडक्ट। क्या लगा करो? डॉट प्रोडक्ट। क्यों? देखो यार, वेक्टर ए हमें दिया गया है 5i कैप 9j कैप माइनस 4k। बी कितना दिया है जी? 2i कैप 2j कैप सी। अच्छा, लंबवत बोला क्यों? देखो इधर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, अभी हम लोग फार्मूला लिखे हैं ए बी कॉस थीटा। क्या होता है जी? ए बी। अब बताओ लंबवत कहाँ है? तो कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 नहीं, 0 1 0 होता है। कितना होता है? 0। बताओ तो वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आ जाएगा? 0 रखना चाहिए पूरा ये रखोगे ए बी cos 90, तो cos 90 मान कितना होता है? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना गया? 0। बस ए और बी का मान रखना है। तो 5i कैप 9j कैप माइनस 4k कैप। बी का मान 2i कैप 2j कैप माइनस c के बराबर। वही प्रक्रिया, i का i के साथ, j का j के साथ, k का 5 दूनी 9 दूनी 4 प्लस आएगा, प्लस 4 c आएगा बराबर 18 10 28 प्लस 4 बराबर 0। सही है? तो 4 बराबर माइनस 28, तो c बराबर 4 फतेह माइनस 7। उतरो फटाक से। सबका ध्यान इधर। अगर हमको करेंगे समांतर चतुर्भुज की दो आसन। अच्छा, आसन क्या होता है? जो दोनों एक ही बिंदु से ऐसी हो जाए जो दोनों एक बिंदु से स्टार्ट हों। मतलब ए है, मान लिए सदिश ए, और ए है सदिश बी, दोनों एक बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं आसन भुजाएं। जब क्षेत्रफल तुमको कहे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, फार्मूला है, ध्यान रखना चाहिए, लिखवाया मैं नहीं हूं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल करते क्या हैं? वेक्टर ए निकालेंगे क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे और उनका क्या निकालेंगे? मॉड निकालेंगे। जब भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालोगे, उसका क्या निकालोगे? मापांक। मापांक, बस क्षेत्रफल निकल आएगा आराम से। तो देखो ध्यान से, तो मान लो तो तुम्हें ए दिया है। क्या दिया है? ए। मान लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, माना। ए कितना दिया है जी? 2i कैप j कैप प्लस k कैप। बी कितना दिया है? i कैप j कैप प्लस 2k कैप। पहले क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी, सिखाया हूँ ना, कल धुआंधार सवाल लगवाए थे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऊपर लिखते हैं i j k, ऐसे i गुणांक 2, j गुणांक 1, k गुणांक 1, i गुणांक 1, j गुणांक -1, k गुणांक 2। ग्राफ निकाल रहे ना जी? जब i लेते हैं तो ए तो हमेशा बंद रहेगा। जब i लेंगे तो ए तो हमेशा बंद रहेगा, ए बंद हो जाएगा। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा, तो 1 गुणे 2, 2 का नाम -1 गुणे 1, -1 गुणे 1, -1 आएगा और अंदर माइनस होता है तो +1 हो जाएगा। और जे वाले माइनस होता है ना, बताया था। ई वाला बंद, 2 का इसमें 1 का इसमें, 2 दूनी 1 का नाम
आ रहा है जी, प्लस के, जब के लेंगे तो बंद हो गया, 2 का नाम -2, 1 का नाम माइनस, बस हल हो गया। 2 1 आएगी, 4 में से घटाओ 3, कितना? अब इसका क्या निकालेंगे? इसका निकालेंगे मॉड। मॉड किसे निकालते हैं? इनके गुणांकों का वर्ग, 3 का वर्ग -3 का वर्ग, चिन्ह के साथ रखेंगे, ध्यान रहे। 3 तिहाई, 3 तिहाई, 3 तिहाई, कितना आया? 27। तो 27 हम लिख कर सकते हैं जी, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, इसका तो जोड़ बनेगा, इसका नहीं बनेगा, तो क्या आ जाएगा? 3 कड़ी में 3, चाहे लिख लो वर्ग मात्रक, क्या लिख लो? वर्ग। उतारो फटाक से। देखो ध्यान से, चलो अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है? 2 सदिश ए व बी के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड क्रमशः 4 और 3 है। यदि ए व बी का अदिश गुणनफल बोला है, भाई सोच अदिश गुणनफल बोला है। देखो यार, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या दिया है? ए बी। ये बताओ ए और बी है क्या? ए और बी है क्या? परिमाण ना, हमको निकालना है cos थीटा। तो क्या हो जाएगा बताओ? बटे मॉड में ए डॉट बी का अदिश गुणनफल दिया गया है, कितना? मॉड दिया गया, कितना दिया गया है? परिमाण कितना? 4। इसका परिमाण 3 हो गया, 6/12, 6 दूनी 12। देखो यार, अब बताओ कास में कहाँ माने बटे 2 होता है? तो लिखोगे कास थीटा बराबर कास 60 है। हमको कौन निकालना है ना जी? तो थीटा कितना जाएगा? कास से कास कट जाएगा, थीटा बराबर उतारो। Lights, camera, action.